अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ्यू इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोनार्की एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मोनार्की, जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड absolute monarchy। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन absolute monarchy एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके अलावा हमारा दूसरा अहम टॉपिक आज का है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक स्टेट से क्या मुराद है। जैसा कि पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें रिपब्लिक से क्या मुराद है। और इसके साथ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो चाइना जो है उसके नाम के साथ भी रिपब्लिक लगता है। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी होती हैं जैसे सऊदी अरेबिया है और बरतानिया है, इन रियासतों के साथ रिपब्लिक की टर्म इस्तेमाल नहीं होती। तो कुछ रियासतों के नाम के साथ रिपब्लिक की टर्म इस्तेमाल होती है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है। और फिर हमारे इंतहाई इम्पॉर्टेंट दो मौजू हैं, इसमें है कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनार्की। मोनार्की क्या है? मोनार्की डेट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं आपको बताता चलूँ कि देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रूलर्स, यानी हुक्मरानों की तादाद के अतबार से तीन निज़ाम हुकूमत होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है मोनार्की। मोनार्की मीन्स रूल ऑफ वन पर्सन या वन मैन या वन इंडिविजुअल। तो एक फ़र्द की जो हुकूमत होती है डेट इज़ कॉल्ड मोनार्की। और ऐसे एक फ़र्द की हुकूमत जो कि हेरिडिटरी हो, यानी वो मारूसी हो। तो तीन जो निज़ाम हुकूमत हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रूलर्स फ़र्क किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मोनार्की विच मीन्स रूल ऑफ वन पर्सन। नंबर टू है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ फ्यू पर्सनस। और तीसरे नंबर के ऊपर है डेमोक्रेसी विच मीन्स रूल ऑफ मैनी पर्सनस। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोनार्की। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where a single individual, often a king or queen, holds hereditary authority as the head of the state। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है मोनार्की की। मोनार्की से क्या मुराद है? मोनार्की मीन्स ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। किस किस्म का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? वेयर ए सिंगल इंडिविजुअल, जहाँ पे एक फ़र्द जो है, ऑफन ए किंग और क्वीन, वो एक फ़र्द किंग हो सकता है और वो एक फ़र्द जो है वो क्वीन भी हो सकता है। होल्ड्स हेरिडिटरी अथॉरिटी एज द हेड ऑफ द स्टेट, ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें एक फ़र्द जो है वो एक फ़र्द बादशाह हो या वो क्वीन हो, तो उस वो मारूसी तौर पे जो है वो सरबराह रियासत के फ़रज़ सर अंजाम देता हो। ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें एक ही फ़र्द सरबराह रियासत के फ़रज़ सर अंजाम देता हो और उसको वो जो अख्तियारात हैं सरबराह रियासत के, वो मौरूसी तौर पे मिले हों, वो हेरिडिटरी हों, उसको विरासत में मिले हों। जिस तरह बरतानिया के अंदर जो है बादशाहत है, या फिर सऊदी अरब के अंदर भी बादशाहत है। तो सऊदी अरब में बादशाह जो होता है वो अवाम की राय से नहीं होता, इलेक्शन के ज़रिए नहीं आता। तो बाप के बाद जो बेटा होता है उसको बादशाहत विरासत में मिल जाती है। तो मोनार्की में दो तीन चीज़ें जो बात याद रखने वाली हैं वो ये है कि मोनार्की मीन्स रूल ऑफ वन पर्सन। एक फ़र्द की हुकूमत होती है और वो एक फ़र्द को जो हुकूमत हासिल होती है वो हेरिडेटरी होती है, यानी वो मौरूसी होती है, उसको विरासत में मिलती है। यानी वो बाप के बाद बेटे को या बाप के बाद बेटी को जो है वो जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो हो जाता है। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें किसी फ़र्द को मरूसी तौर पे जो है बतौर सरबराह रियासत हुकूमत करने के अख्तियारात हासिल हो गए हों, ऐसे निज़ाम हुकूमत को मोनार्की कहा जाता है, बादशाहत कहा जाता है। तो अगर वो जो रूल ऑफ वन पर्सन है वो अगर मेल है, किंग है, तो उसको बादशाहत कहा जाएगा। अगर उसकी जो ज़रूरी नहीं है कि मेल ही उसका सरबराह हो, कोई ख़तून भी हो सकती है जो क्वीन भी हो सकती है। जैसे बरतानिया के अंदर जो है कई बार ऐसा हुआ कि किसी खतून ने जो है वहाँ पे एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो फ़रज़ अंजाम दिए हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है
यहाँ दो अहम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एक है अब्सोल्यूट मोनार्की और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अब्सोल्यूट मोनार्की एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इसके साथ जो है हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो आइए पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ absolute monarchy. That form of monarchy where the monarch holds unlimited powers and authority over the state. जो absolute monarchy होती है ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो बादशाह होता है उसको अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, लामहदूद अख्तियारात हासिल होते हैं, और वो अब्सोल्यूट होता है, यानी वो अकेला ही तमाम अख्तियारात का मालिक होता है, जिसको हम कहते हैं मुतलकुल अनान होना। तो अगर किसी फ़र्द वाहद को विरासत के अंदर जो है हुकूमत करने के लामहदूद अख्तियारात हासिल हो गए हों और उसकी ज़बान से निकला हुआ जो लफ्ज़ है वो कानून का दर्जा रखता हो, वो बज़ाते ख़ुद किसी कानून का ताबे ना हो और वो कानून साज हो, तो ऐसा जो निज़ामी हुकूमत है उसको अब्सोल्यूट मोनार्की का जो है नाम दिया जाएगा। आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो है इस वक्त अब्सोल्यूट मोनार्की है। तो वो निज़ाम हुकूमत जहाँ पे बादशाह को लामहदूद अख्तियारात हासिल हों, बादशाह की हैसियत अब्सोल्यूट हो और उसका जो इक़्तिदार है, उसकी जो हुकूमत है, उसमें कोई दूसरा जो अदारा है या कोई दूसरा फ़र्द है उसमें हिस्सेदार ना हो, तो अकेले एक फ़र्द की ये जो हुकूमत है उसको अब्सोल्यूट मोनार्की जो है कहा जाएगा। दोबारा इसको देखिएगा, अब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर मोनार्क होल्ड्स अनलिमिटेड पावर एंड अथॉरिटी ओवर द स्टेट। तो इसमें बादशाह को जो है लामहदूद अख्तियारात हासिल होंगे, और चाहे वो रियासत के अंदर जो है सोशल आस्पेक्ट्स है, पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक है, रियासत के अंदर जितने भी मामलात होंगे सब के ऊपर जो है उस बादशाह की या फ़र्द वाहद की जो है वो बरतरी हासिल होगी और वो किसी के भी ताबे नहीं होगा। इवन के जो कानून है उसकी ज़बान से जो लफ्ज़ निकलेगा वो कानून का दर्जा रखेगा। तो कानून क्या है इस अब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर, कानून क्या होगा, लॉ क्या होगा, इस बात का फैसला बादशाह करता है। तो बादशाह को कानून से बरतरी हासिल होती है, कानून बादशाह के या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बादशाह के ताबे होता है। आइए देखते हैं दूसरी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो पहले था अब्सोल्यूट मोनार्की जिसमें किसी एक फ़र्द को अनलिमिटेड जो है वो पावर्स हासिल होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या मुराद है, डेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेट फॉर्म ऑफ मोनार्की वेयर द मोनार्क्स पावर्स आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा मोनार्की का वो निज़ाम जिसमें बादशाह के जो अख्तियारात हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए यानी रियासत के आइन के ज़रिए महदूद कर दिया गया हो, लिमिटेड कर दिया गया हो, और उसके जो अख्तियारात की जो ये हम कहते हैं कि लामहदूद अख्तियारात का मालिक है, तो वो हैसियत ख़त्म करके उसके अख्तियारात को महदूद कर दिया गया हो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो है ऐसा किया जाएगा। ऑफन विद ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो दुनिया में याद रखिएगा, दुनिया में जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, बाज़ मामलों के अंदर आज भी बादशाह है, जिस तरह बरतानिया के अंदर जो है हेड ऑफ़ द स्टेट जो है बादशाह जो है फ़रज़ सर अंजाम देता है। तो जो ब्रिटिश मोनार्की है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब्सोल्यूट मोनार्की में और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ये फ़र्क होता है कि जो अब्सोल्यूट मोनार्की होगी वहाँ बादशाह इतना ताकतवर होता है, इतना पावरफुल होता है कि आइन उसके ताबे है, यानी आइन वहाँ पे या कानून वहाँ पे बादशाह की ज़बान से निकला हुआ फैसला होता है। यानी बादशाह ने जो कह दिया वो कानून बन गया, वो आइन बन गया। गोया आइन बादशाह के ताबे होता है, बादशाह जो है वो बरतर होता है। लेकिन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती होती है वहाँ पे आइन जो है वो बरतर होगा, आइन सुप्रीम होगा और बादशाह की जो ज़ात है वो आइन के ताबे होगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर बादशाह की हैसियत का तयन आइन करता है, जबकि अब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर आइन की हैसियत का तयन बादशाह करता है। तो दोनों क्या है, अपोजिट हैं। इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है, बरतानिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो दुनिया के कई मालिक के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है। सऊदी अरब की जो बादशाहत है वो जो है वो अब्सोल्यूट मोनार्की की एक एग्जांपल है। बाकी दुनिया के बेशतर मालिक में जहाँ पे मोनार्की का सिस्टम किसी न किसी शक्ल में कायम है, जैसा स्पेन में है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है,
बरतानिया है तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन वहाँ पे जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरियत भी पाई जाती है। तो पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर जो है वहाँ पे जो बादशाह की हैसियत होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, और बादशाह की हैसियत का तयन कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, यानी उसके अख्तियारात को बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया जाता है। इतना महदूद कर दिया जाता है कि उसको एक रस्मी और ब्रै नाम जो है वो बादशाह कहा जाता है, वो टाइटलर होता है और वो नॉमिनल होता है। उसके पास कोई एक्चुअल पावर जो है या रियल पावर जो है वहाँ पे नहीं होती। तो अभी तो हम तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है, एक व्हाट इज़ मोनार्की, और उसके बाद जो है हमने मोनार्की के आगे फिर दो काइंड्स हैं, जिसमें अब्सोल्यूट मोनार्की है और उसके साथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इसके ऊपर बात की है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिपब्लिक। मैं पहले एग्जांपल आपको दे दूं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके नाम, उनका जो ऑफिशियल नेम है उसमें रिपब्लिक की टर्म जो है इस्तेमाल होती है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। That form of government in which the head of the state is directly or indirectly elected for a specific tenure। ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें सरबराह रियासत, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो मुंतखब होता हो। यानी ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें सरबराह रियासत जो है वो बरह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब हो, या अवाम जो है किसी इंतखाबी इदारे को कैम करें और उस इंतखाबी इदारे के अरकान जो है वो हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करें, मुंतखब करें। तो वो रियासत जो है जिस रियासत में उसका हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होता हो, मुंतखब होता हो, वो रियासत जो है वो रिपब्लिक कहलाती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होती है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेड ऑफ द स्टेट की हैसियत का तयन करता है, यहाँ तक कि उसका जो इंतखाब है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। यानी वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडेटरी नहीं होगा, वो मरूसी नहीं होगा, बल्कि वो मुंतखब होगा। जैसा कि पाकिस्तान में जो सरबराह रियासत है जो कि प्रेसिडेंट है तो वो मुंतखब होता है, लिहाजा पाकिस्तान एक रिपब्लिक है। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट जो है, इंडियन प्रेसिडेंट जो है, ही इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो गोया इंडिया एक रिपब्लिक है। बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है, वो 5 साल के लिए मुंतखब होता है, तो बांग्लादेश क्या हुआ, रिपब्लिक है। इस तरह चाइना जो है उसका जो प्रेसिडेंट है ही इज़ आल्सो इलेक्टेड, तो वो भी मुंतखब होता है, लिहाजा चाइना भी एक रिपब्लिक है। जैसा कि चाइना के नाम से ज़ाहिर है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोबारा सुन लीजिएगा, ऐसी रियासत जिसमें सरबराह रियासत जो है वो मरूसी ना हो बल्कि वो मुंतखब होता हो, और मुंतखब होने के दो तरीके हो सकते हैं, वो अवाम के वोटों से बरह रास्त यानी डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब हो, या अवाम पहले एक इंतखाबी इदारा कायम करें और उस इंतखाबी इदारे के जो अरकान हैं वो प्रेसिडेंट को मुंतखब करेंगे। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जो है उसमें रियासत जो है वो रिपब्लिक कहलाएगी। जैसे दोबारा मैं मिसाल दे रखा हूँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रेदर दैन ए मोनार्क। तो जो रिपब्लिक स्टेट होती है उसमें बादशाह नहीं होता, बादशाह नहीं होती, बल्कि अवाम के वोटों से बरह रास्त या बिलवास्ता तौर पे मुंतखब एक प्रेसिडेंट होता है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की भी एक रिपब्लिक है, उसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मुंतखब होता है। तो इसलिए तुर्की जो है उसको भी हम क्या कहेंगे, तुर्की एक रिपब्लिक है। ईरान भी एक रिपब्लिक है क्योंकि ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो मुंतखब होता है। हर वो रियासत जिसमें हेड ऑफ द स्टेट मुंतखब होगा वो रिपब्लिक कहलाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो रियासत अपने नाम के साथ रिपब्लिक की टर्म इस्तेमाल करती है या नहीं करती। जिस तरह अमेरिका जो है डेट इज़ आल्सो रिपब्लिक, अमेरिका भी एक रिपब्लिक है। क्यों है, क्योंकि अमेरिकन जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मुंतखब होता है, लेकिन अमेरिका का जो ऑफिशियल नेम है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसमें जो है रिपब्लिक की टर्म इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन अमेरिका एक रिपब्लिक है। क्यों रिपब्लिक है, क्योंकि अमेरिकन जो हेड ऑफ द स्टेट है ही इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स। तो बाज़ रियासतों में 4 ईयर हो सकता है, बाद में 5 हो सकता है, किसी में 7 भी हो सकता है, लेकिन वो जो टर्म है, जो टेनोर है वो मखसूस होती है। यानी वो 4 साल हो सकती है, वो 5 साल हो सकती है, वो 7 साल हो सकती है। आइडियल जो टर्म है वो 5 साल जो है ज़्यादातर ममालिक में जो है तस्वर की जाती है। जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में ये अमूमन जो है 5 साल की टर्म जो है वो तस्वर की जाती है।
जी नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कैपिटलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म? एन इकोनॉमिक सिस्टम which is based on private ownership of resources and competition on property। तो देखिएगा कि कैपिटलिज्म क्या है? एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। तो सरमायादाना निज़ाम यानी कैपिटलिज्म से मुराद एक ऐसा सियासी और एक ऐसा मुआशी निज़ाम है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप जो है, जो मुख्तलिफ ज़राए पैदावार हैं, सोर्स ऑफ इनकम हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए पैदावार हैं, वो चाहे ज़मीन की शक्ल में हो, वो कारखाने की शक्ल में हो, वो फैक्ट्री की शक्ल में हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की, प्राइवेट कॉलेज की शक्ल में हो, यानी किसी भी शक्ल में हो, अगर उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त है तो उस निज़ाम हुकूमत को या उस सिस्टम को जो है वो कैपिटलिज्म कहा जाएगा। तो कैपिटलिज्म बेसिकली एक इकोनॉमिक थ्योरी है और उसके साथ साथ ये एक पॉलिटिकल थ्योरी भी है। और कैपिटलिज्म के अंदर जो है, जो इंडिविजुअल है, जो फ़र्द है, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त होती है। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो है वो उसको बेचकर उससे मुनाफा कमा सकता है, उससे एक नया बिज़नेस शुरू कर सकता है और उस प्रॉफिट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ चाहे वहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। और वहाँ पे एक कंपटीशन की जो है फ़ज़ा होती है और एक चीज़ के मुकाबले में दूसरी चीज़ जो है वो लगाई जाती है। जैसे आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो है एक ही एक जैसा पेट्रोल पंप आप कह सकते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि वहाँ पे किसी एक कंपनी का पेट्रोल पंप होगा, साथ किसी दूसरी कंपनी का भी होगा, साथ किसी तीसरी कंपनी का भी होगा। तो वहाँ पे कंपटीशन की जो है फ़ज़ा होती है कैपिटलिज़म के अंदर। तो इसमें तमाम जो सोर्स ऑफ इनकम हैं वो प्राइवेट होते हैं, रियासत की मलकियत में नहीं होते। रियासत की मलकियत में होते हैं लेकिन वो बरए-नाम होते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल के पास होती है। और इसका जो मुतबादल सिस्टम है वो है कम्युनिज़म। कम्युनिज़म क्या है? ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, a political and economic ideology aiming for the classless society with collective ownership of resources and means of production। तो कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म भी एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है एमिंग फॉर ए क्लासलेस सोसाइटी, जिसका जो बुनियादी मकसद है वो है एक ऐसा मुआशरा कायम करना जो क्लासलेस हो, जिसमें तबकाती निज़ाम ना हो, यानी अफराद जो हैं, मुआशरा जो है वो मुख्तलिफ़ तबक़ात में तकसीम ना हो। जैसे सरमायादाना निज़ाम जो है उसका नतीजा ये निकलता है कि जो मुआशरा है वो मुख्तलिफ़ तबक़ात में तकसीम हो जाता है। एक हिस्से में तो ऐसा होता है कि 3 क्लासेस आ जाती हैं, जैसे लोअर क्लास है, मिडल क्लास है, अपर क्लास है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे कैपिटलिज़म जो है वो अपने अरूज की तरफ जाएगा तो जो सोसाइटी है वो 2 हिस्सों में बँट जाती है। एक लोअर क्लास होती है, एक अपर क्लास होती है। एक को हैव और दूसरे को हैव नॉट जो है कही जाती है। जिस तबके पास बेशुमार वसैल होते हैं उसको हैव कहा जाएगा और जिसके पास जो है वो बुनियादी ज़रूरियात भी दस्तयाब नहीं होती उसको हैव नॉट का नाम दिया गया है। तो इस तरह सरमायादाना निज़ाम के अंदर जो क्लास सिस्टम है वो डेवलप होता है और फिर इसी 2 क्लासों के दरमियान जो है कन्फ्लिक्ट पैदा होता है और जो एक रेवोल्यूशन का जो है वो सबब बनता है। लेकिन जो कम्युनिज़म है वहाँ उसका जो कम्युनिज़म का बुनियादी मकसद ये है कि जो क्लास सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया जाए और एक क्लासलेस सोसाइटी कायम की जाए। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये जो सरमायादाना निज़ाम के अंदर जो क्लास सिस्टम है इसके पीछे जो फोर्स काम कर रही होती है वो सरमाया की है, वो कैपिटल है, वो वसैल हैं। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है माशरे को, अफराद माशरा को लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में और अपर क्लास में तकसीम किया जाता है। अब जब कम्युनिज़म आएगा तो कम्युनिज़म में क्या होता है कि किसी भी शख्स के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी और प्रॉपर्टी की बुनियाद के ऊपर जो है माशरा मुख्तलिफ़ क्लासेस में तकसीम होता है। तो जब किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो तमाम लोगों का जो स्टेटस है वो बराबर हो जाएगा। उसमें ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई अपर क्लास होगी, ना मिडिल क्लास होगी, ना लोअर क्लास होगी। सब लोगों की एक ही क्लास होगी और उसको जो है कार्ल मार्क्स जो है वो क्लासलेस सोसाइटी का नाम देता है। तो कम्युनिज्म का जो पहला टारगेट है वो क्लासलेस सोसाइटी कायम करना है। आइए इसको मज़ीद देखते हैं। ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी एमिंग फॉर ए क्लासलेस सोसाइटी विद कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। तो जो कम्युनिज्म है उसमें कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज पाई जाती है।
यानी जो रिसोर्सेज हैं, जो मुख्तलिफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो ज़राए पैदावार हैं, वो किसी एक फ़र्द की मलकियत नहीं होंगे, वो इंडिविजुअल की, पूरे माशरे के इज्तमाही मलकियत होंगे, या आप यूँ कह लें कि वो रियासत की मलकियत होंगे। और रियासत फिर उन तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनको अवाम की इज्तमाही तरक्की, इज्तमाही खुशहाली और उनकी इज्तमाही बेहतरी के लिए जो है वो वक़्फ़ कर देगी। तो किसी शख्स को वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त जो है वो नहीं होगी। एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जितने भी ज़राए पैदावार हैं वो ज़मीन की शक्ल में हो सकते हैं, वो कारखाने की शक्ल में हो सकते हैं, वो फैक्ट्री की शक्ल में हो सकते हैं, या वो तमाम रिसोर्सेज जिससे प्रॉफिट गेन किया जा सकता हो। तो वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो भी रियासत की मलकियत होंगे, वो भी कलेक्टिव प्रॉपर्टी होंगे, और जो मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज हैं वो भी कलेक्टिव प्रॉपर्टी होंगे। किसी भी शख्स को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये है कम्युनिज़्म और सोशलिज़म। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने यहाँ पे मुख्तसर सी एक वीडियो थी, हमने 3-4 चीज़ों के बारे में बात की है। पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनार्की, और उसके साथ हमने 2 टाइप्स ऑफ मोनार्की के ऊपर भी बात की है, जिसमें है एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तीसरा हमारे पास इंतहाई अहम मौजू था, वो था रिपब्लिक स्टेट, या रिपब्लिक से क्या मुराद है, या रिपब्लिक स्टेट से क्या मुराद है। और उसके बाद हमने मुख्तसर तौर पे जो है कम्युनिज़्म और कैपिटलिज़्म के ऊपर भी बात की है। इस वीडियो के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।